वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप तथा टंकी के प्रश्न। ठीक है, तो इसके पिछले जो है हम लोग पहले टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। मैथ का ये हमारा दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क में जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उसी कॉन्सेप्ट से हम पाइप तथा टंकी को बना सकते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट से इसको भी बना देंगे। ठीक है, अगर जो भी आदमी चैनल पर न्यू आए हैं तो सबसे पहले आप जाके टाइम एंड वर्क का सवाल देखिए। टाइम एंड वर्क का सवाल देखिएगा तभी आप इसको समझ पाइएगा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो इसको भी आप आसानी से समझ जाइएगा। तो जो टाइम एंड वर्क देखे हैं उसको देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझिए, आप समझ जाइएगा। तो पहला सवाल देखिए हमारा क्या है। पाइप का टंकी में क्या होता है कि टंकी को भरना होता है, टंकी को खाली करना होता है। सवाल पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। जो भी चैनल पर न्यू आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। देखिए पहला सवाल कहता है एक किसी काम को काम नहीं करेगा, यहाँ टंकी भरेगा। एक किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। एक नल है और ये है 20 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है। 20 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है। पहला नल जो है कितना मिनट भर सकता है? 20 मिनट में। दूसरा नल कहता है कि दूसरा नल बी है जो इसको 30 मिनट में भर सकता है। कितना मिनट में? 30 मिनट में। तो कहता है बताइए ये दोनों मिलके इसको कितना मिनट में भर पाएगा। तो याद कीजिए, इस टाइप का सवाल हम टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं कि एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। पढ़े इस टाइप का सवाल? तो जो आदमी पढ़े हैं तो उसको वीडियो देख के सबसे पहले उसको बनाने की कोशिश कीजिए, बना लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए हम बनाते हैं तो फिर मिलाइएगा आपका सही होता है गलत होता है। ठीक है, देखिए तो हम लोग बनाएंगे उसी कॉन्सेप्ट से। एक इसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, बी उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना मिनट में भरेगा। आपके पास नल होगा और कहता है एक टंकी है, तो एक नल जो है उस टंकी को 20 मिनट में भर देता है और दूसरा नल उसको 30 मिनट भरता है। दूसरा नल आपके पास है उसको 30 मिनट भरता है। कहता है दोनों को एक साथ चला दीजिए तो टंकी कितना देर में भर जाएगा, कितना टाइम में भर जाएगा, टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो इस टाइप का जब भी सवाल रहेगा तो हमको पता है क्या करना पड़ता है। इसका क्या करते हैं? एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो आप बोलिएगा कितना होता है? 60, जिसको ये हो जाएगा 3, 20 या 60। ये 30 को 2 बार करेंगे कितना हो जाएगा? 60। और हमको पूछा है ए प्लस बी इस काम को कितना देर में करेगा। दोनों मिलके बोला तो ए की पावर कितना है? आप बोलोगे 3। बी की पावर कितना है? आप बोलोगे 2। ए प्लस बी पूछा है तो 3 2 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 5। टोटल चॉकलेट हमारे जिसको क्या कौन मेथड बोलते हैं? चॉकलेट मेथड। हमारे पास टोटल चॉकलेट कितने हैं? आप बोलोगे 60। और ए एक दिन में कितना खाता है? आप बोलोगे 3। बी एक दिन में कितना खाता है? आप बोलोगे 2। ठीक है, कहता है दोनों मिलके खाएगा तो दोनों मिलकर एक को खाता है 3, एक खाता है 2, दोनों मिलकर कितना खाएगा एक दिन में? आप बोलोगे 5 को। तो दोनों मिलके एक दिन में खाता है 5, ए प्लस बी, 3 2 5। और टोटल चॉकलेट आपके पास है 60। कितना देर में खत्म कर देगा? जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आएगा? 12। और मिनट में आंसर क्या आ जाएगा? 12 मिनट आंसर। सेम उसी कॉन्सेप्ट बनाना है, कुछ नया नहीं करना है। कहता है एक इसी टंकी को 20 मिनट भर सकता है, बी उसी टंकी को 30 मिनट भर सकता है, दोनों मिला के दोनों नल को अगर खोल देंगे तो टंकी कितना देर में भर जाएगा। तो सेम वही मेथड, इसका एलसीएम लिए, इसका 3 इसका 2, दोनों मिलकर पूछा है तो ए प्लस बी 3 2 जोड़ दिए, जोड़ने के बाद इसका कर दिए, भाग दे दिए, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। दूसरा सवाल देखिए, आप बनाइएगा तो आप गलत कर दीजिएगा। पहले हम सिखाते हैं फिर आप बनाइएगा, आप आसानी से बना लीजिएगा। दूसरा सवाल कहता है कि एक इसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। दूसरा सवाल क्या? एक इसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। फिर दूसरा सवाल इसी में कहता है आगे, बी एक टंकी है जो 6 घंटा में खाली कर सकता है। बी एक नल लेकर कर सकता है 6 घंटे में। टंकी में एक नल लगा हुआ है, ये उसको 4 घंटा में भरता है, बी 6 घंटा में खाली करता है। ये हो गया भरने वाला, ये हो गया खाली करने वाला। उसमें दोनों भरने वाला ही था, इसमें क्या है? एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। तो जब भी भरने वाला हो, खाली भरने वाला हो तो कुछ नहीं करना है। जब भी भरने वाला और खाली करने वाला दोनों दिया हुआ रहे तो आप एक काम कीजिएगा, भरने वाले के सामने में प्लस लिख दीजिएगा, खाली करने वाले के सामने माइनस दे दीजिएगा और कुछ नहीं करना। देखिए आप इसको बना दीजिएगा, भरने वाले के सामने प्लस, खाली करने वाले के सामने माइनस। फिर से समझिए, अगर सिर्फ बोलेगा खाली करने वाला है तो उसमें भी कुछ नहीं करना, सिर्फ भरने वाला है उसमें भी कुछ नहीं करना, लेकिन अलग अलग होगा ना। मतलब ये खाली करने वाला हो, दूसरा भरने वाला हो,
या वो भरने वाला हो दूसरा खाली करने वाला हो, या दो भरने वाला हो एक खाली करने वाला हो। मैंने भरने वाला और खाली करने वाला दोनों अगर सवाल में है तो भरने वाले को हमेशा हम प्लस लिखते हैं और खाली करने वाले को माइनस लिखते हैं। यहां तक समझ, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब इसको बनाने का तरीका सेम है, कहता है दोनों को एक साथ खोल देते हैं, ए को भी और बी को भी, दोनों को एक साथ खोल दिए तो बताइए ये कितना देर में भर जाएगा। दोनों को एक साथ, भरने वाला भी एक साथ खोल, भरने वाला का भी खोल दिए और खाली करने वाला भी खोल दिए। भरने वाला 4 घंटा में भर देता है, खाली करने वाला 6 घंटा में खाली कर देता है। तो दोनों को खोल देने के बाद ये कितना देर में भर जाएगा। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल है आप करना कुछ नहीं, आपको प्रोसेस सेम है। 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 24। इसको यहां से कितना बार में 6, यहां आ जाएगा 4। अब दोनों का मतलब समझिए, आप क्या करते हो, 6 चॉकलेट खा लेते हो, ये खाने वाला है, और ये क्या करता है 4 चॉकलेट आके फिर रख देता है, क्योंकि ये खाता है। देखिए ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला, ये भरने वाला है ना, प्लस है तो भरने वाला, ये खाली करने वाला। माने आप 6 भरते हो खाली करते हो, भरते हो सॉरी, ये भरते हो, ये 4 खाली कर देता है। आप 6 भरते हो, ये 4 खाली कर देता है। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे मेन इसी को समझना होता है। कहने का मतलब आप 6 चॉकलेट खाते हो, ये 4 चॉकलेट आके और रख देता है। आप 6 चॉकलेट खाते हो, ये 4 और आके रख देता है। तो जब भी यहाँ पे देखिए प्लस है, ई माइनस है, आपको दोनों मिला के पूछा है, तो ए प्लस में है और बी माइनस में है, ए प्लस में बी माइनस में। अगर आपको पूछा है दोनों मिलके, तो दोनों मिलकर सबसे पहले देखिए टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना है, आप बोलोगे 24, यहाँ लिख लीजिए 24। अब दोनों मिलके निकाल रहा है, तो दोनों मिलके देखिए कितना होगा। अगर ये भी प्लस में रहता है, ये भी प्लस में रहता है, तो 6 और 4 कितना होता है 10, इसमें कितना से भाग देते, आप बोलते 10 देते, आंसर रहता। लेकिन इसमें देखिए क्या करता है, एगो प्लस वाला है एगो माइनस वाला है, जो प्लस वाला है वो माइनस वाला में घटा दीजिए। प्लस वाला कितना है, आप बोलोगे 6, अब बी कौन सी माइनस में, कितना आ जाएगा -4, कितना आ जाएगा 2। अब की बारी कितना से भाग देना है, 2 से। समझे इस बात को, समझिए। एक है भरने वाला, दूसरा है खाली करने वाला। खाली करने वाला के आगे हमेशा माइनस लिखते हैं, ठीक है। और भरने वाला का पावर कितना है 6, खाली करने वाला का पावर है 4। मैंने 1 घंटा में 6 लीटर भरता है, 2 घंटा में 4 लीटर खाली कर देता है। तो आप 6 लीटर भरे और कोई आदमी 4 लीटर उसमें से खाली कर दिया, तो 1 घंटा में आपके पास कितना पावर, उसमें कितना पानी बचा, आप बोलोगे 2 लीटर, क्योंकि 6 लीटर तो आप भरे थे, लेकिन 1 घंटा में आप 6 लीटर भरे, दूसरा आदमी 1 घंटा में 4 लीटर उसमें से निकाल लिया। तो आप बताइए 1 घंटा में टोटल उसमें भराया कितना, तो आप बोलोगे 2। सेम वही बात यहाँ है, आप 1 घंटा में 6 चॉकलेट तो खा गए थे, लेकिन दूसरा आदमी आया 1 घंटा में 4 चॉकलेट उसमें रख दिया, तो कुल मिला के आप 6 खाली किए, 4 उसमें रख दिया। कुल मिला के आप वहां पे टोटल आप खाली कितना किए, तो आप बोलोगे 2, क्योंकि 6 आप खाली किए थे, 4 को रख दिया, तो खाली कितना किए 2। वही बात यहाँ पे, इसको बनाने का तरीका समझिए। जो प्लस वाला है 6 लिख दिए, माइनस वाला 4, तो 4 6 में स्टार्ट कर दिए 2। आप डायरेक्ट इसको यहीं से बना सकते हैं, प्लस में है यहाँ प्लस, ये माइनस, दोनों मिला के आता है, दोनों को मिलाएंगे तो 6 प्लस 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2। और इसकी दूसरे इसमें भाग दे दीजिए, कितना आएगा आपको 12। अब घंटा में तो क्या आंसर आ जाएगा 12 घंटे, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा। अब कोई इसी टाइप का और सवाल देखते हैं, ओके, और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लास के लास्ट होते होते आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिएगा। तीसरा सवाल कहता है कि ए किसी टंकी को 8 घंटा में भर सकता है। कितना घंटा में, 8 घंटा में भर सकता है। तो बताइए इसका क्या प्लस की माइनस, आप बोलोगे प्लस। बी जो है उसी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है, ये 8 घंटा में भरने वाला है, ये 5 घंटा में खाली करने वाला है। खाली करने वाला में क्या लिखे, माइनस। अब कहता है बताइए टंकी का 3/4 भाग, टंकी का 3/4 भाग दोनों मिलके कितना देर में भर देगा। टंकी का 3/4 भाग दोनों मिलके कितना देर में भरेगा। याद कीजिए इस टाइप का सवाल बना सकते हैं। जैसे आप बोलेगा एक किसी काम को 8 घंटा करता है, बी उसी काम को 5 घंटे में करता है, तो पूरे काम का 3/4 भाग दोनों मिलके कितना देर में करेगा। ये सवाल हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 में पढ़ाए थे, उसमें बता चुके हैं। टाइम एंड वर्क का सबसे, इस चैप्टर को फिर से बोल रहे हैं, जो उसको भी इस चैप्टर को पढ़ना है तो सबसे पहले आप जाइए टाइम एंड वर्क का सवाल देखिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिए, विशाल कुमार मेरा विशाल क्लासेस मेरा चैनल है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो सबसे ऊपर में लिखा होगा वीडियोज, वीडियोज के बगल में लिखा होगा प्ले लिस्ट, प्ले लिस्ट को क्लिक कीजिएगा तो उसमें टाइम एंड वर्क लिखा हुआ, टाइम एंड वर्क में आप क्लिक कीजिए तो पूरा वीडियो, चारों वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगा। टाइम एंड वर्क का 4 वीडियो है, चारों वीडियो पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर पे आइए, आपको यह बिल्कुल आसान लगेगा।
अगर आपको ये भारी लग रहा होगा तो, नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। अब देखिए ये कहता है 8 घंटे में भर सकता है, 5 घंटे में खाली कर सकता है, और पूरे काम में कितना भाग करना है हमको, 3/4 ही करना है। सबसे पहले देख लेते हैं टोटल हमारे पास है कितना, 8 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 40, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8। आपको क्या करना है, देखिए आपको 40 चॉकलेट खाना है या 40 का 3/4 खाना है, आपको पूरा टंकी भरना है या टंकी का 3/4 भरना है, तो आप बोलोगे टंकी का 3/4 भरना है। तो सबसे पहला काम हम टंकी का 3/4 निकाल लेते हैं। टंकी हमारे पास है 40 का हम कितना निकालेंगे, 3/4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 30। कितना आएगा, 30। हमको 30 चॉकलेट ही खाना है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम कितना खा पाते हैं, कितना खा पाते हैं। देखिए ये टंकी को, ये भरने वाला कितना है 5, खाली करने वाला कितना है 8। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 और 5 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो बड़ा एगो प्लस में एगो माइनस में, बटा में शून्य घटाते हैं ना। अब ये सवाल में आपको भरने वाला नहीं होगा, सवाल में आपको दिया होगा, सवाल में आपको दिया है ये कितना देर में खाली कर देगा, ए और बी मिलके इसको कितना देर में खाली कर देगा, ए और बी मिलके इसको कितना देर में खाली कर देगा, ठीक है। ए 8 घंटा में भर सकता है, बी 5 घंटा में खाली कर सकता है। ये भरने में 8 घंटा लगाएगा और खाली करने में 5 घंटा लगाता है। तो कहता है दोनों, और टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है, उसको कितना देर में खाली करेगा, 3/4 मैंने 30, खाली कितना करना है हमको 30। अब देखिए 5 है प्लस में, प्लस में यहाँ क्या लिख देंगे प्लस, 8 क्या है माइनस, और दोनों मिल के कहता है, जब दोनों मिल के कहता है, दोनों मिल के जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 5 प्लस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा -3। तो माइनस प्लस से इसमें मतलब नहीं रहता, ये मत सोचिएगा ये माइनस निकल गया। बड़ा में से आपको छोटा, एक खाली करने वाला हो एक भरने वाला हो, तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए। 8 में से 5 घटा दीजिए, कितना आएगा 3। 3 से इसमें भाग दे दीजिए, 3 से भाग दीजिए, कितना निकलेगा 10 दे। घंटा है तो हम आंसर क्या इसमें आएगा घंटा में, कितना आंसर आएगा 10 घंटा। समझ में आया। एक बार और समझाते हैं। एक इसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, बीसी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। इसका एलसीएम ये 40। अब ये करता है कि आपको 40 वर्क नहीं करना है, इसका 3/4 करना है, तो 40 का 3/4 निकालिए 30। आपको काम करना है 30 के ऊपर, किसके ऊपर 30 के ऊपर। कहता है दोनों मिलकर काम करेगा, देखो 5 प्लस में 8 माइनस में, जब भी एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, मैंने जो बड़ा है घटा लीजिए। 8 में से 5 घट गया कितना 3, एक पूरा का पूरा हमारे पास 3 है, एक दिन का पावर निकल गया 3, तो कितना पूरे का पूरा 30 है, एक दिन का निकल गया 3, कितना 10 दिन। आंसर हमको दिन में नहीं घंटा में दिया था, हमको आंसर किस में लिखेंगे घंटा में लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए इसी टाइप का और सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ए किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, 3 घंटे में भर सकता है तो +3। दूसरा बी उसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है तो +4। तीसरा सी उसी टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है तो -2। खाली कर दिया तो माइनस, उसका कहता है तीनों मिलकर उसको कितना में भर देगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब बताइए आप प्लस होगा कि माइनस होगा, आप खुद सोचो। तीनों मिलके कह दिया, ए पर प्लस वाला है तो प्लस लिख दिए, बी प्लस वाला है तो प्लस लिख दिए, सी देखिए प्लस वाला है कि माइनस वाला है, आप बोलोगे माइनस वाला, तो यही माइनस लिख देते हैं, यही तो हमको निकालना होता है। अब देखिए आप खुद बनाइए इसको, सवाल को आप बना सकते हो, वीडियो को रोक के इसको बनाइए, आप बना दीजिएगा, ठीक है। देखिए बनाते हैं, 3 4 2 का एलसीएम आप बोलोगे 12, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। देखिए इसको, अब इसको टोटल हमारे पास कितना हो गया, टोटल हो गया हमारे पास 12। टोटल यही होता है ना, जो एलसीएम लेते हैं वही हमारा टोटल है। आप बोलोगे टोटल हो गया हमारे पास 12। आपको निकालना है इसका मान, इसका मान निकालिए, तो ए का मान 4, बी का मान 3, सी का मान -6, 4 3 7 में से घटाइएगा 1, और 1 का 12 से भाग दीजिएगा, कितना निकलेगा 12। यहाँ दिन है तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, दिन, सॉरी घंटा है, सवाल में घंटा दिया था, ये भी कंटिन्यू निकल आएगा घंटा। समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सवाल, कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग बनाते थे टाइम एंड वर्क को वैसे ही बनाना है। फर्क यही है कि खाली करने वाला माइनस लगाते जाएंगे, आंसर हमारा निकलते जाएगा, कोई भी भारी सवाल इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, इसको हम होमवर्क देते हैं, इसको घर में आप बनाइएगा, ठीक है। कहता है ए 4 घंटे में भर सकता है तो +4, बी 6 घंटा में भर सकता है तो +6, सी 8 घंटा में भर सकता है तो 8 घंटा में खाली कर सकता है तो -8 घंटा।
अब कहता है तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, ए को भी, बी को भी। अब सी की जगह माइनस प्लस, आप बोलोगे माइनस, तीनों को एक साथ खोल दीजिएगा जाए तो कितना देर में भरेगा? बन जाएगा। बना के नीचे कमेंट कीजिएगा। करना कुछ नहीं है, तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का मान निकाल के एलसीएम में भाग दे दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है, कहता है ए किसी टंकी को 60 मिनट में भर सकता है। कितना मिनट भर सकता है? 60 मिनट में भर सकता है। प्लस की माइनस? आप बोलोगे प्लस। बी उसी टंकी को 75 मिनट में भर सकता है। 75 मिनट में भर दिए। फिर कहता है सी एक निकासी टंकी है। सी टंकी जो है, सी है जो निकासी टंकी है। निकासी माने पानी निकालने वाला टंकी, निकासी टंकी माने माइनस वाला टंकी है। सी एक कौन टंकी है? निकासी टंकी माने माइनस वाला टंकी। फिर कहता है यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, ये 50 मिनट में भर जाता है। ए प्लस बी, अब ये बताइए माइनस की प्लस, यहाँ माइनस की प्लस, यहाँ सी के सामने अब लिखेंगे यहाँ पे सी, तो सी प्लस की माइनस। सी देखिए तो निकासी वाला है तो क्या लिखेंगे? माइनस। ए प्लस बी माइनस सी, ये कितना देर में काम कर लेता है? 50 मिनट में। अब इसमें कहता है बताइए, अब सी अकेले उसको अगर खाली करेगा तो कितना देर में खाली करेगा? सी अकेले खाली करेगा कितना देर में? याद कीजिए इस टाइप का सवाल में टाइम एंड वर्क में कि ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 75 दिन में कर सकता है, तीनों मिला के उस काम को 50 दिन में करता है। तो बताइए सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? बताएं इस टाइप का सवाल। क्या करते हैं? सबसे पहला काम क्या है? एलसीएम लेना। 60, 75 और 50 का एलसीएम लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 60, 75, 150, 150, 150 गुना 2, 300। ये कितना आ जाएगा? 300। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 5, ये आएगा 4, ये आएगा 6। कितना आएगा? 6। अब इस चीज का मतलब समझ लीजिए, आपके पास ए प्लस बी माइनस सी निकला है 6। कितना निकला है? 6। देखिए इस चीज को समझाते हैं डिटेल, आप शॉर्टकट में भी रख सकते हैं मान। 5 का मान देखिए, ए का मान 5, बी का मान 4, सी का मान निकालना है। और ये कितना है? सॉरी इस साइड कितना निकला? 6। 5, 4, 9, इधर 9 है, इधर 6 है, प्लस है इधर तो माइनस में, तो बताइए सी का मान कितना होगा? 5, 4, 9, 9 में कितना घटाएंगे तो इधर 6 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस बी माइनस सी है, तो सी वाला तो घटाएंगे, घटाने के बाद आना चाहिए 6। तो ए का मान 5, बी का मान 4, सी का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 5, 4 कितना बोलोगे? 9। 9 में कितना रखेंगे सी का मान? इधर 6 आएगा, बोलोगे सी का मान 3। सी की जगह पर कितना लिखेंगे? 3। सी की जगह पर 3 लिखेंगे तभी ना। 5, 4, 9, 9 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6। 6 क्यों? क्योंकि ए प्लस बी माइनस सी का मान कितना निकला है? 6। टोटल हमारे पास है 300। टोटल हमारे पास कितना है? 300। आप बोलोगे 300। और इसको काम करना आप किसको है? सी वाले को। और सी वाला का पावर हम निकाल चुके हैं कितना? 3। तो 3 से भाग दे दीजिए, कितना मिनट आ जाएगा? 100 मिनट। यही आपका आंसर है। समझ में आया? कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से ही ये बनेगा टोटल सवाल। नल एवं टंकी का, पाइप टंकी का जितना भी सवाल है टोटल टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से ही बनेगा। इसलिए जो टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं सबसे पहले जाकर टाइम एंड वर्क पढ़िए। हम इसके डिस्क्रिप्शन में भी टाइम एंड वर्क के वीडियो का लिंक डाल देंगे। चारों वीडियो पहले देख लीजिएगा, फिर इसको समझिएगा, बिल्कुल आपको आसान लगेगा। ठीक, अगला सवाल देखिएगा। सवाल आया ना, ए 60 मिनट में कर सकता है, बी 75 मिनट में कर सकता है, तीनों को, और सी एक निकासी टंकी है, तीनों को एक साथ खोल दिए तो 50 मिनट में भर सकता है। कैल्शियम ये 300, ये भरने वाला है तो 5, ये घट सी जो है ये तीनों मिला कितना हुआ? 6। अब देखिए तीनों मिला का है पुराना हमको 6 है, ए का मान 5, बी का मान 4 और सी दोनों मिला के 9। 9 में कितना घटाए जो हमको 6 मिल जाए? तो आप बोलोगे 3, तो इसका मतलब सी का मान निकल गया 3। टोटल हमारे पास 300, 300, 300 भाग दिए कितना आ गया? 100। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल कहता है ए किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। 3 घंटे में भर सकता है तो प्लस। दूसरा कहता है बी उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। 6 घंटे में खाली कर सकता है। फिर कहता है तीसरा और एक टंकी है जो 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये भी खाली करने वाला है, तो खाली करने वाला 2 हो गया, दोनों को माइनस कर दिए, तो भरने वाला को प्लस, खाली करने वाला को माइनस। अब कहता है तीनों को एक साथ खोलिए, ए को भी, बी को भी, सी को एक साथ खोलिए, तो ये टंकी कितना देर में भर जाएगा या खाली हो जाएगा?
अब देखिए सवाल को हम लिखे कैसे, यहाँ प्लस लिखे कि माइनस। अब देखिए बी प्लस वाला है कि माइनस वाला है, आप बोलोगे बी माइनस वाला है तो यहाँ माइनस, सी प्लस वाला है कि माइनस वाला है, आप बोलोगे माइनस वाला है, माइनस। हमको इसी का मान निकालना है, निकाल लीजिएगा। देखिए एलसीएम लेते हैं, 3 और 6 और 10 का एलसीएम आपका आ जाएगा 30, ये आपका आ जाएगा 10, ये आपका आ जाएगा 5, ये आपका आ जाएगा 3, आ गया। टोटल आपके पास कितना हो गया, तो आप बोलोगे टोटल हमारे पास हो गया 30। अब हमको निकालना किसका मान, a माइनस बी माइनस सी, मैंने a में b भी घटाना है और c भी घटाना है, a में b भी घटाना है और c भी, क्योंकि b भी माइनस में c भी माइनस में। तो a हमारे पास है कितना 10, 10 में हमको b भी घटाना है, तो 10 में 5 घटाइए 5, अब 5 में फिर और 3 घटाइए, कितना है 3, नहीं समझे। आपके पास a में आपको b भी घटाना है, c, अब मान ही रख के देख लीजिए ना, यहाँ पे 10 माइनस है तो माइनस, b की जगह पे कितना लिखना है 5, c की जगह पे कितना लिखना है 3, जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, आप बोलोगे 2। अब इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कितना जल्दी सॉल्व कर दे, जितना जल्दी सॉल्व कीजिएगा उससे भाग दीजिए, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर। आपका दिमाग जितना ज्यादा तेज होगा उतनी जल्दी सॉल्व कीजिएगा इसको, नहीं तो आप इसको इस तरह से लिख लिख के सॉल्व कीजिए। तो आप देखिए a माइनस बी माइनस सी को हम सॉल्व कितना है 2, और 2 से इसी में डिवाइड करते कितना आ गया 15 आवर्स है, तो आवर्स, यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो पाइप एवं टंकी का इस टाइप का जितना भी सवाल रहेगा आप बना सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल और देख लेते हैं। अगला है पाइप एवं टंकी का सवाल है, कहता है कि एक ही गति बी से तिगुनी है, एक टंकी है और बी भी एक नल है, भरने वाला है, दोनों भरने वाला ही है, ठीक है। कहता है एक ही गति बी से 3 गुना है, एक ही गति बी से 3 गुना। याद कीजिए टाइम एंड वर्क में जब भी हम बोलते थे गुना, इससे इतना गुना है उतना गुना है, तो उसमें क्या करते थे, जिससे होता था उसी को मानते थे। अब बताइए इसमें कहता है एक ही जो काम करने भरने की गति है बी से 3 गुनी है, एक ही गति बी से 3 गुनी है, किससे 3 गुनी है, तो बी से, तो जिससे है उसी को मानेंगे। ये आपका हो जाएगा 3 गुनी है तो कितना हो गया 3। अब सवाल में कहता है कि दोनों मिलकर उसे 36 मिनट में भर देता है, दोनों मिल के बोला, ए है 3 बी है 1, तो दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा 4, 3 1 4, दोनों मिल कितना मिनट भरता है 36 मिनट में, ठीक है लिख दिए। फिर कहता है बताइए धीमी गति वाला पाइप इसे कितने देर में भरेगा, तो धीमी गति वाला पाइप टोटल आपके पास कितना हो गया 36 गुना 4, ठीक है, और धीमी गति वाला पाइप आपके पास कितना है 1 से इसमें भाग दे दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नहीं समझे होंगे, बहुत शॉर्ट हो गया। और देखिए समझिए सवाल कहता है कि ए की गति जो है बी से 3 गुनी है, तो बी को जिससे होता है उसी को मानते हैं, तो बी हो गया हमारा 1, ए हो गया 3। इस टाइप का सवाल टाइम एंड वर्क में बता चुके हैं, टाइम एंड वर्क भी एक बार देख लीजिएगा। तो बी का मान हो गया 1, ए का मान हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि दोनों मिलके अगर काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करता है 24 4, और कहता है दोनों मिलके काम करता है कि ये 36 दिन में काम करता है, तो 36 से गुना कर दिए, एक दिन में 4 तो 36 दिन में क्या, तो 36 से गुना कर दिए, टोटल कितना हो गया, एक दिन में 4 चॉकलेट खाता है, और कहता है दोनों मिलके खाएगा तो ये 36 दिन में खत्म करेगा, तो एक दिन में 4 तो 36 दिन में कितना हो जाएगा, दोनों गुना कीजिएगा तो 144 ये हमारे पास टोटल चॉकलेट हो गया, टोटल कितना हो गया 144। अब कहता है इसको खाने के लिए आप दोनों नहीं आएगा, उसको खाने के लिए आप अकेले बी को भेजिए, जो धीमा गति से खाता है उसको भेजिए। देखिए तो बी खाता है 1 चॉकलेट, ए खाता है 3 चॉकलेट, कहता है जो धीमा गति से खाता है ना उसको कहिए खाने के लिए। टोटल चॉकलेट आपके पास 144 है, और धीमा गति से जो खाता है उसको खाने के लिए। धीमा गति से कौन खाता है, आप बोलोगे धीमा गति से खाता है बी, कहता है बी को इसको खिलाइए। टोटल चॉकलेट 144 है, और बी एक दिन में 1 खाता है, टोटल चॉकलेट 144, बी एक दिन में 1 हो, तो टोटल चॉकलेट खाने में कितना दिन जाएगा, आप बोलोगे 144 दिन, 1 से भाग दोगे ना, यही आपका तो आंसर है। समझ में आ गया। इसी टाइप का एक और सवाल देते हैं, आप उसको आपको होमवर्क देते हैं, आप इसको घर में बनाइएगा। सवाल है बाल्टी है पी की धारिता जो है, पी की धारिता क्यू से 3 गुनी है। कहता है बाल्टी है, 2 बाल्टी है, एक पी और क्यू, और पी की धारिता है, धारिता मतलब उसमें इतना पानी आता है, ठीक है, उससे 3 गुना पानी, मतलब पी में जो जितना पानी आता है क्यू से 3 गुना ज्यादा आता है, 3 गुना ज्यादा आता है, किससे, क्यू से। तो हम क्या बोले हैं, जिससे होता है उसी को मानते हैं। तो क्यू में अगर 1 लीटर अटता है तो पी में कितना लीटर अटता होगा, आप बोलोगे 3 गुना है तो 3 लीटर। फिर कहता है दोनों मिलकर
सॉरी पी को अकेले 60 बार मतलब 60 बाल्टी भरना पड़ता है। अगर पी से हम इस बाल्टी से पानी भरना स्टार्ट करते हैं, कहता है आपको 60 फेरा लगाना पड़ेगा। कितना फेरा? 60 फेरा। अगर पी से हम टंकी को भरते, 2 बाल्टी हमारे पास है पी और क्यू, कहता है क्यू की पावर सॉरी पी की पावर क्यू से 3 गुना है, 3 गुना लिख दिए। कहता है अगर पी से आप टंकी को भरना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको 60 बाल्टी पानी देना पड़ेगा, मैंने 60 फेरा लगाना पड़ेगा, इसका मतलब 60 बाल्टी पानी देना पड़ेगा। तो बताइए एक बाल्टी में अगर 3 लीटर अटता है तो 60 बाल्टी में कितना अटेगा? तो आप बोलोगे 3 से 60 में गुना कर दीजिए, कुल मिला के 180 लीटर आपके पास पानी सॉरी 180 लीटर पानी आप उसमें टंकी में अट सकता है। एक बार में 3 लीटर भरता है, पी जो है एक बार में कितना लीटर भरता है? 3 लीटर। और ये कहता है कि आप उसका 60 फेरा लगाइएगा ना तो टंकी पूरा भर जाएगा। तो पूरा टंकी में कितना पानी हटेगा? एक बार में 3 लीटर, तो 60 फेरा लगाएगा तो 180 लीटर, माने टंकी का पावर कितना है? 180 लीटर। निकल गया। अब ये कहता है कि अब जो है उस टंकी को, अब सोचिए कि उस टंकी को हमको खाली करना है। क्या करना है? सॉरी अब कहता है टंकी खाली है, टंकी खाली है। अब बताइए दोनों मिलके उसको कितना देर में भर देगा? टंकी का पावर हमको निकल गया 180, टंकी का पावर कितना निकल गया? 180 लीटर। अब दोनों मिलके उसको भरेगा, दोनों मिलके। अकेला ही भरता तो 60 दिन लगाता, अब कहता है दोनों मिलके भरिए। तो दोनों मिलके करने का मतलब पी खाता है 3 चॉकलेट, क्यू खाता है 1 चॉकलेट, दोनों मिलके कितना खाएगा? 4 चॉकलेट। टोटल आपको आपके पास चॉकलेट है कितना? 180। कितना दिन में खा जाएगा? तो आप बोलोगे 45 दिन में। यही आपका क्या है? आंसर। समझ में आया? यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो पाइप एवं टंकी का आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। इसका 2 वीडियो अभी और आएगा पाइप और टंकी का, ठीक है। तो टोटल आपका इसका 3 वीडियो आएगा, 4 वीडियो आपका टाइम एंड वर्क का है। तो टाइम एंड वर्क पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसको समझिएगा, ठीक है। सब्सक्राइबर की संख्या हम लोग का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सब्सक्राइबर कल था हम लोग का 575, अभी 590 के आसपास है। अभी जब वीडियो बना रहे करंट टाइम में तो 590 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम जल्दी ही 600 के करीब पहुंचे। ठीक है, ओके बाय।